जरा रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक हरी सब्जी की बात नहीं, आपके शरीर की ताकत और खून की कहानी है। ये साधारण सी दिखने वाली पत्तियां, पालक, जिसे कई लोग बस इसे आम सब्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही पालक चुपचाप शरीर के अंदर ऐसा काम करता है जो आपकी सेहत की नींव मजबूत कर सकता है। पालक में होता क्या है? पालक के अंदर होते हैं आयरन, फोलेट, विटामिन ए, सी और के, मैग्नीशियम और फाइबर। ये सभी पोषक तत्व खून बढ़ाने, आँखों की रोशनी को सपोर्ट करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक पालक को कहा जाता है ताकत देने वाली प्राकृतिक सब्जी। पालक खाने के फायदे: अगर आप हफ्ते में 3-4 बार एक कटोरी पालक खाते हैं तो हीमोग्लोबिन को सपोर्ट मिल सकता है, कमजोरी और थकान कम महसूस हो सकती, पाचन बेहतर हो सकता है, कब्ज में राहत मिल सकती है और सबसे अहम बात, पालक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को अंदर से बीमारियों से लड़ने की ताकत दे सकते हैं। यानी आज की एक छोटी सी आदत कल की बड़ी बीमारी से बचाव बन सकती है। कब और कैसे खाएं? पालक को हमेशा अच्छी तरह धोकर खाएं। हल्का उबाल कर या हल्की सब्जी बनाकर खाना बेहतर है। ज्यादा देर पकाने से इसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं। सबसे अच्छा समय दोपहर या शाम का खाना। कितना खाना सही है? हफ्ते में 3 से 4 बार एक कटोरी पर्याप्त है। याद रखिए, संतुलन ही असली ताकत है। सावधानी भी जरूरी है। ज्यादा पालक कुछ लोगों में गैस या पेट फूलने की समस्या कर सकता है। जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाना चाहिए। सबसे बड़ी सच्चाई: सेहत किसी महंगी दवा से नहीं बनती, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। हो सकता है आज आप जिस पालक को एक साधारण सब्जी समझ रहे हो, वही चुपचाप आपके शरीर को कमजोरी और खून की कमी से बचा रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दवाइयों के सहारे नहीं, मजबूत सेहत के सहारे चले, तो आज से अपनी थाली में एक मुट्ठी सेहत जोड़ना शुरू कीजिए। और ऐसी ही सच्ची, आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम बीमारी का इंतजार नहीं करते, हम सीखते हैं बीमारी आने से पहले जिंदगी को कैसे मजबूत बनाया जाए। याद रखिए, आपकी सेहत ही आपकी असली दौलत है। आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए स्वयं आचार्य बालकृष्ण जी से जानते हैं पालक खाने के फायदे। जिनको किसी भी तरह के जैसे धातु रोग है, धातु रोग में, प्रमेह की बीमारी में भी जो पालक का रस है वो बहुत लाभकारी होता है। पालक के रस को आप निकालिए और पालक का सूप बना करके आप पीजिए। उससे आपके जो प्रमेह की बीमारी है, प्रदर की बीमारी है, जिनको धातु रोग है, वो कुछ समय तक लगातार नियमित रूप से पालक का सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से जिनको पथरी की शिकायत है, वो पालक को जड़ से उखाड़ करके इसको धो करके आप बिल्कुल अच्छी तरह से सील में कूट करके रस निकाल करके 20-25 ml प्रतिदिन यदि पालक के रस को पिला दिया जाए तो निश्चित रूप से आपकी गुर्दे की जो पथरी है, किडनी की पथरी है, वो निकल जाती है। बहुत ही उत्तम औषधि है पालक आपकी पथरी के लिए। हालांकि जिनको गाल स्टोन है, स्टार्टिंग की स्थिति है, क्योंकि इससे एसिड भी कम होता है तो उसमें भी इससे लाभ होता है। परंतु जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि बड़ी बड़ी हमने पित्ताशय की पथरियाँ निकाली, उसके संदर्भ में एक बात जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि गाल ब्लैडर में ऐसी जगह नहीं होती है जिसमें से साबुत की साबुत पथरी निकल जाए। हालांकि जैसे पत्थर चिट्टा के पत्ते हैं या पालक के पत्तों का सोरस है, ये सब उस पथरी को धीरे धीरे डिजॉल्व कर देता है, उसको घुल करके पुनः वो पित्त के रूप में बाहर निकल करके आ जाता है।
छोटी पथरी होने पर, बहुत ज़्यादा स्टोन होने पर हम उस विषय में निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वो पथरियाँ सब खत्म हो सकती हैं। और तीसरी चीज़, जिनको कब्ज है उनके लिए पालक रामबाण है, बहुत ही एक अच्छी औषधि है। यदि आपको दस्त लगते हों, बार बार जिनको मोशन जाना पड़ता है, उनको पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक भाई कहने लगे कि आचार्य जी, हमने तो जो है पालक का सेवन किया, फिर भी बीमारी बढ़ गई। हमने पूछा कि किस तरह से किया? वो कहने लगे कि मैं दस्त लगने से बहुत कमज़ोर हो गया था, हमने सोचा कि पालक के आयरन से हमें ताकत मिलेगी, पालक का जूस पीते रहे, और बोले हमारे जो दस्त थे और बढ़ गए। वास्तव में जिनको दस्त है उनको पालक से बचना चाहिए। जिन लोगों को आंतों में अल्सर हो, अल्सर में क्योंकि पालक थोड़ा तीक्ष्ण होता है, ज़्यादा आयरन की वजह से शायद मैं समझता हूँ कि अल्सर के रोगियों को पालक नुकसान करता है। तो जिनको आंतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, सूजन है या अल्सर टाइप जैसे जो बीमारियाँ हैं, उन लोगों को पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो पालक को कैसे सेवन करें, किन रोगों में सेवन करें, हमने आपको दी जानकारी। वास्तव में जितने भी साग हैं उनके लिए यह बहुत ही उत्तम यह पालक का साग है। और पालक का एक और गुण है, जिनको गले में गड़बड़ी है तो कुल्ला के लिए और गरारे करने के लिए भी आप पालक के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पालक को आप उबाल करके नमक डाल करके उसके काढ़े का गरारा कर सकते हैं, उससे आपका जो है खराब गला ठीक हो जाएगा। पालक का रस बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसी तरह से पालक का रस निकाल करके यदि आप फेस पर धीरे धीरे मालिश करते हैं तो इससे नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो चेहरे की कांति के लिए भी पालक को पीस करके आप चेहरे पर लगा सकते हैं। उसके रस को बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो ध्यान रखें, हमारी यह साग सब्जियां, यह सभी जो खाद्य पदार्थ हैं वह भी औषधीय गुणों से बहुत ही भरपूर हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। तो हम इनके गुणों को ख़त्म ना करें, तल करके, भून करके या बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाला डाल करके। तो हम प्रयत्न करें कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको प्राकृतिक रूप से ही हम सेवन करें, तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। हालांकि पश्चिमी देशों के अंदर आज भी उबाल करके खाने के ज़्यादा रिवाज है। हमारे यहाँ ज़्यादा तलने भुनने की परंपराएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने तरह के व्यंजनों का सेवन किया जाता है, जितने तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, पूरे विश्व में नहीं किया जाता है। तो ठीक है, विविधता हमारी विशेषता है, तो विशेषता ही बनी रहे। वो विविधता हमारे रोग का कारण न बने, बीमारी का कारण न बने, और हम कहीं खाद्य पदार्थों को जहरीला न कर दें, इसके लिए हम ध्यान रखें। और जिनको पेशाब खुल करके नहीं होता है, जिनको पेशाब में जलन होती हो, जलन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो पालक को कूट करके रस निकाल करके आप पिएं। इससे पेशाब की जलन भी ख़त्म हो जाएगी और पेशाब भी खुल करके हो जाएगा। यह बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह बहुत मूत्रल है और पथरी जैसे रोग के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। आपने पालक की सब्जी तो खाई होगी, एक और इसका बहुत ही अच्छा उपाय है कि पालक के रस को निकाल कर 8-10 चम्मच रस में थोड़ी मिश्री मिलाइए, उसमें पानी मिला दीजिए, और आप चाहें तो और खुशबू के लिए 1-2 पत्तियां जैसे आप थोड़ी सी तुलसी की भी डाल दीजिए, क्योंकि गर्मी के अंदर तुलसी थोड़ी सी उष्ण होती है, फिर भी बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो पालक का शरबत आप पी सकते हैं। वह पालक आपके रक्त को बढ़ाएगा, आपको ताकत देगा और गर्मी से भी बचाएगा। पर ध्यान रखें कि सब्जियों को हमें कैसे धोना है, कैसे साफ़ करना है, कैसे पकाना है, इस संदर्भ में मैंने थोड़ी सी आपको दी जानकारी। तो आइए, खाद्य पदार्थों को भी हम सिर्फ खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं, अपितु इन खाद्य पदार्थों को हम आज से औषधीय पदार्थ के रूप में सेवन करें और अपने जीवन को निरोग और निरामय बनाने के लिए हम प्रयत्न करें। हमारे ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले इन पदार्थों का औषधि के रूप में वर्णन किया है। महाप्रकाश निघंटु है, हमारे चरक सुश्रुत है, इन सभी ग्रंथों में इनका बहुत वर्णन किया गया है। तो आइए, औषधि के रूप में इन पालक जैसे पदार्थों को भी हम जानें, इनके गुणों से, और आपके घर में उपलब्ध साधन हैं उन साधनों से अपने रोग को दूर करें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। और भी बहुत सारी जानकारी लेकर हम होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। कल फिर आपको और जानकारी के साथ, ढेर सारी जानकारी के साथ हम मिलेंगे।